नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों के लिए इतने ज्यादा समय से कोई भी नया वीडियो, कोई भी नया थेरेपी, कोई भी नया नुस्खा, कोई भी नई मेडिसिन आपके रोगों के लिए अपलोड नहीं कर सका, वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। तो बिकॉज ऑफ मेरी जो व्यस्तताएं हैं उसके कारण और कुछ एक ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करना चाह रहा हूं बहुत ही जल्दी, वो मैं डिस्क्लोज करूंगा कि क्या आप लोगों के लिए नया करना चाह रहा हूं, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, गरीब तबके को फायदा मिलेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा मिलेगा जो बहुत महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूं। तो उसमें भी समय जा रहा है, साथ में कुछ और भी मेरी व्यस्तताएं हैं, तो माफी चाहता हूं। पर आज मैं आपको वादा करता हूं कि जब भी मैं व्यस्त नहीं होऊंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। और आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होने वाला है। खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब पेशेंट का भला तो होगा ही, साथ में जो रईस अमीर व्यक्ति हैं वो भी इसका यूज करके पक्षाघात यानी कि लकवा, विश्वाची, अवबाहुक यानी कि फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो जाता है भाई, उठ नहीं पाता है, शुरुआत में दर्द होता है, फिर जकड़न होती है, फिर कंधा इस तरीके से जाम हो जाता है। आपको ऊपर उठाने कोई कहे तो आप यहीं पे अटक जाते हो या फिर इतना भी नहीं कर पाते हो, या लकवा लग गया हो, हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत खराब हो जाती है वो जिंदगी। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस यानी कि आपके चेहरे पे लकवा लग गया है, पलकें आप नहीं झपका पा रहे, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, फ्लूइड आपके अंदर डाला जा रहा है। सो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप कई साल तक, कई वर्ष तक लाखों रुपए लुटा देते हो, और वो लाखों रुपए लुट भी जाए और आप ठीक हो जाओ तो बहुत अच्छा है, पर आप ठीक भी नहीं होते। आप ठीक होते हैं, उसके 2-3 महीने बाद फिर आपको एक अटैक आ जाता है और फिर आपको लकवा हो जाता है। तो चाहे लकवा हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे शरीर में दर्द हो, जकड़न हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वात रोग हो, सभी चीजों में इसका यूज आप कर सकते हो। और यदि आप मधुमेही हैं, सबसे पहले बोल दूंगा, यदि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो मिर्च मसाला तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी, ये सब तो नहीं ही खाना, हर व्यक्ति को नहीं खाना है। साथ में डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप योग, एक्सरसाइज जितना आपसे बन सके, जैसे आपको लकवा लगा हुआ है तो आप अनुलोम विलोम ही लेटे लेटे कर लो, हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, गहरी सांसें भरी, छोड़ी, हो गया अनुलोम विलोम। कपालभाति, पेट को अंदर बाहर कर लिया, लेटे लेटे भी हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। साथ में खाने पे नियंत्रण करें, गुनगुने पानी का ही आपको सेवन करना है। दूध में 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच शहद मिलाकर, जो व्यक्ति डायबिटिक नहीं है वो सुबह शाम रात पी सकते हैं 1 कप दूध में, ये उनके लिए अच्छा अनुपान है। साथ में सबसे पहले बाह्य प्रयोग में बता दे रहा हूं, जिन व्यक्तियों को भी लकवा लगा है, अंतः प्रयोग यानी नुस्खा तो मैं आपको बताऊंगा ही, सबसे पहले बाहर का प्रयोग सुन लें आप लोग, क्योंकि मालिश और सिकाई इसमें बहुत जरूरी होती है। तो मालिश आपको कैसे करनी है, महाविषगर्भ तेल और महानारायण तेल, ये डाबर या वैद्यनाथ के आप ले लीजिए। इन दोनों तेलों में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए आप, 2-4 चुटकी काली मिर्च डाल लीजिए आप, और 2-4 चुटकी मेथी को पीस कर डाल लीजिए आप, और इनको गर्म कर लीजिए, 2 से 4 चम्मच इन तेलों को, थोड़ा सा सरसों का तेल भी इसमें मिला लीजिए, और कम से कम 25 से 30 मिनट मालिश करवाइए। जो व्यक्ति दक्ष है मालिश करने में उससे करवाइए, या नहीं है आपके यहाँ कोई तो आप ही करिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पीछे, गोलाकार, इन सभी शेप में आपको मालिश करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में आप 4 चम्मच सेंधा नमक, 4 चम्मच सौंठ, 4 चम्मच आप अजवाइन का चूर्ण डाल लीजिए, और उस 1 लीटर पानी को खौला लीजिए बिल्कुल, जब हल्का, जब वो गर्म रह जाए ठंडा करने पे, तो उसमें आप 2 कपड़े के टुकड़े डालिए, है ना, कपड़े के 2 टुकड़े डालिए, और उनको भिगोकर निचोड़कर व्यक्ति को जहां जहां मालिश करी है वहां पर उसको पूरे में आपको फेरना है, आपको वहां पर लगाना है, रब करना है, इससे उसकी सिकाई हो जाती है। तो ये 2 चीजें यदि आप करोगे तो 25 से 30% रोग तो वहीं खत्म हो जाता है। अब 70% रोग कैसे खत्म होगा, तो मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव ज्यादा खाएं, ठीक है, और
जो दूध आप उबाल कर दूध पी सकते हैं। घी, तेल, मांसाहार, इन सब का प्रयोग करवाना बंद कर दें, क्योंकि इससे और बढ़ जाता है रोग। और तीसरी चीज, डायरेक्ट हवा में पेशेंट नहीं आना चाहिए। सिंपल हवा, जो धीमी गति में पंखा चलता रहता है, उसमें पेशेंट को रखें। एसी कूलर में पेशेंट को ना रखें। ठंडी हवा में पेशेंट को ना निकालें। पेशेंट को शादी ब्याह में ना ले जाएं, ठीक है, मत ले जाएं। कुछ भी दिक्कत हो सकती है, रोग बढ़ सकता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। अब मेन पॉइंट पे आता हूं। देखिए, जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर 4 से 5 महीने में, यदि आपको रोग 4-5 साल पहले भी हुआ है तो आप ठीक हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने लग सकते हैं, 10 साल आपको नहीं लगेंगे। और आप 20 लाख से नहीं लुटोगे। हो सकता है 1 महीने में आपको 6-7 हजार रुपए का खर्च आए, पर 20 लाख से नहीं लुटोगे और लकवे से मुक्त हो जाओगे। सबसे बड़ी बात है, ये नुस्खा कोई भी डॉक्टर डिस्क्लोज नहीं करेगा, जो मैं कर रहा हूं। तो लिखिए, आपको ये सारी दवाइयां डाबर, वैद्यनाथ, ऊंजा या झंडू की ही लेना है। इसके सिवा किसी और कंपनी की नहीं लेना। ये मेरा आपको सजेशन है, आगे आपकी मर्जी। पतंजलि की दवाइयां नहीं लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये जो दवाई बता रहा हूं ये तो मत लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा अनुभव है। तो 3 ग्राम आपको लेना है बृहदवात चिंतामणि रस, 6 ग्राम आपको लेना है एकांगवीर रस, 6 ग्राम आपको लेना है महावात विध्वंसन रस, 6 ग्राम आपको लेना है वात कुलांतक रस और 2 ग्राम आपको लेना है समीर पन्नग रस, ठीक है। इन 4 चीजें, 6-6 ग्राम आपको एकांगवीर रस, महावात विध्वंसन रस, ठीक है, और वात कुलांतक रस, ये 6-6 ग्राम हो गई। 3 ग्राम आपका बृहदवात चिंतामणि रस हो गया और 2 ग्राम समीर पन्नग रस। तो इनको मिलाकर या तो खलबट्टे में अच्छी तरह पीसकर या मिक्सी में अच्छी तरह पीसकर जब महीन पाउडर हो जाए तो उसको पेपर पे रख के चम्मच से अच्छी तरह मिला लें ताकि वो एक सार हो जाए। उसके बाद 30 पुड़िया बना लीजिए, केवल 30 पुड़िया बनाइए, ठीक है। और व्यक्ति जो 16 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से कम का है उसको ये 30 पुड़िया सुबह शाम एक पुड़िया उसको खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी में या 1 कप दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर देना है। डायबिटिक है तो केवल दूध या पानी के साथ दे सकते हैं। 16 वर्ष से कम, 10 से 16 वर्ष का जो बच्चा है उसको आधी मात्रा देंगे। 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको भी आधी मात्रा देंगे, यानी कि जो 30 पुड़िया बना रहे हो उसकी 60 पुड़िया बना लेना, ठीक है, और उसको एक टाइम देना है। तो ये करना है, ये खाने के बाद आपको करना है 1 घंटे बाद, ठीक है। खाने के 2 घंटे बाद आपको सिंहनाथ गुग्गुल 2 गोली और अश्वगंधादि चूर्ण, गंधा नहीं, अश्वगंधादि चूर्ण 5 ग्राम, ये 1 खुराक 1 कप दूध के साथ पेशेंट को देना है। रात में सोने के पहले उसको 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 5 ग्राम सत ईशबगोल एक साथ 1 पाव गुनगुने पानी के साथ देना है। दोस्तों, आप देखोगे कि पेशेंट पहले ही माह से बहुत ज्यादा ठीक होने लगेगा। साथ में जैसे ही वो ठीक होने लगे, हाथ पैर उसके एक्टिव होने लगे, चाहे कंधा जाम हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो उससे बोले कि हाथों को आगे करे, ऊपर करे, जहां भी उसको लकवा वगैरह लगा था उन सभी अंगों को ऊपर करे, हाथों को इस तरीके से फैलाए, पीछे ले जाए, दीवार पर रखे, बल लगाए, हाथों को घुमाए, गर्दन को घुमाए, पीठ घुमाए, पैर को ऊपर करे, नीचे करे, यानी उसको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप देखोगे कि 4 से 5 महीने में ही वो पूरी तरह लकवे से, पूरी तरह फ्रोजन शोल्डर से, पूरी तरह अंगों की जकड़न से, पूरी तरह वो स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्त हो जाएगा। तो आप करके तो देखिए, फिर आप कहेंगे कि सर आपने जो योग बताया उससे लाखों लोग ठीक हो सकते हैं और हम इसको जरूर फैलाएंगे। तो अभी फैला दो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। समाज सेवा के लिए ये वीडियो है, खुद तक रखने के लिए नहीं। आपको नहीं है ना लकवा वगैरह, आप दूसरों को तो भेज सकते हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज दीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। किसी जरूरतमंद की भलाई हो जाए, इससे बड़ा परोपकार कुछ होता है क्या। इस नुस्खे के मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं आपसे, और आपको डिस्क्लोज भी नहीं करता मैं, पर मैंने डिस्क्लोज किया। मैं दूसरे डॉक्टर्स की तरह नहीं करता, तो मैंने आपको डिस्क्लोज किया और ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। पर मैं बता रहा हूं आपको, ढेरों पेशेंट मुझसे दवा बुलवाते हैं, उनमें से कई समझदार होते हैं। 500 रुपए मैं कंसल्टेशन फी लेता हूं। लेता किसका हूं? अपने दिमाग की लेता हूं, ठीक है। और फोकट में तो मैं दवाई करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जमीन जायदाद बेच के तो दवा करनी नहीं है। कुछ तो मैं अर्जित करूंगा, केवल वो 500 रुपए कंसल्टेशन फी के रूप में मैं लेता हूं। बाकी जो दवा भेजता हूं, जितना खर्चा आता है आपसे उतना लिया जाता है।
इसमें भी कई पेशेंट क्या लिखते हैं कि 500 रुपए ही देने होते तो आपसे क्यों दवाई करवाते। आप तो कह रहे थे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। भाई, समाज सेवा करने में मुझे अपना घर नहीं बेचना है, घर भी तो चलाना है। और समाज सेवा कर रहा हूं तभी 500 ले रहा हूं। और डॉक्टर्स को देखो 20 लाख रुपए लूटते हैं, 500 रुपए लेके आपकी बात और आपके स्वास्थ्य को, आपकी जिंदगी को बचा रहा हूं। 500 रुपए छोटी सी फीस है। पर कई मूर्ख जिन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती कि डॉक्टर की सलाह की कोई कीमत नहीं होती, वो मुझे मैसेज ना करें, पहले ये चीज सुन लें। यदि आप इतना खर्च कर सकते हो या इतनी वैल्यू मुझे दे सकते हो और मुझसे दवा बुलवा सकते हो तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके रोग को पूरी तरह ठीक करूंगा। पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फालतू की बकवास करने के लिए मुझे मैसेज ना करें। व्हाट्सएप पे कई लोग बहुत बेहुदा बकवास करते हैं, पर मैं उन्हें मूर्ख समझ के छोड़ देता हूं। कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया है और आज वो जेल में भी है। ऐसी गलती आप ना करें और कमेंट में भी ऐसा उल्टा सीधा ना लिखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं और कोई कारण नहीं है। मैं अपने क्लिनिक में बैठ के या खुद दवाइयां बेच के इसमें कई हजार रुपए कमा सकता था, बट मैंने आपको डिस्क्लोज किया क्योंकि आप लोग इसका प्रयोग करिए, तो इसका जरूर प्रयोग करिए। और आप सभी से निवेदन है कि बिना मतलब के मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे ना करें। जो प्रोसेस मैं बोलूं कि इस टाइम पे आप मुझे कॉल करें, उसी टाइम पे कॉल करें, अपने मन से कॉल ना करें और फालतू के मैसेजेस ना करें। साथ में कमेंट में भी रिस्पेक्टफुल मैसेजेस होने चाहिए, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन। ओके, साइबर एक्शन लिया जाएगा। आप लोगों को बहुत बुरी सजाएं हो सकती हैं। तो जो लोग समझदार हैं वो ऐसी चीजें कर नहीं रहे, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो भ्रष्ट और दुष्ट और मंदबुद्धि व्यक्ति हैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो प्लीज मत करिए, अपने आप को और अपने परिवार को सजा मत दिलवाना, ठीक है? अदरवाइज बहुत बुरा एक्शन लूंगा मैं। और हाँ, वो व्यक्ति जिन्हें मैं दवाइयां भेजता हूं और उन व्यक्तियों को नहीं लेनी रहती, पहले पैसे जमा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं आप मेरे पैसे वापस करो, महीने भर दवा खाने के बाद हम ठीक नहीं हो रहे, हमको तो केवल 10% आराम मिला है। तो मैं ये चीज बोल दूं कि तुम कहीं से कुछ खाने पीने लाते हो और खा पी लेते हो, उसके बाद जाके होटल में भी ऐसा ही करते हो क्या? मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने तो खा लिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था तो पैसे वापस कर दो। तो इस तरीके की जो बेहूदगी मुझे कभी मत दिखाना। नहीं तो तुम कुछ कर लो, तुम जाओ पुलिस में रिपोर्ट कर दो, जो कुछ करना है कर लो, कुछ नहीं होगा मेरा, ठीक है? क्योंकि तुमको आराम मिल रहा है और जो दवा तुमने यूज करी है वो मैंने अपने पैसों से बनाई हुई है, उसका पैसा वापस नहीं होगा। तुम्हारी जो यूज करी हुई दवा है ना, मैं अंदर से नहीं निकाल सकता हूं। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मैं जो चीज है स्पष्ट बोलता हूं। आप लोगों को बुरा लगता है, माफी चाहता हूं, बट यदि जिन लोगों को मुझसे हेट ही है तो जो चाहे आप कर सकते हो, मुझे इससे कोई डर नहीं, ठीक? तो कभी भी रिस्पेक्टफुल कमेंट करना, अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो तभी मुझसे संपर्क करना, तभी मुझे मैसेज करना, अदरवाइज मैसेज मत करना। और सीरियस हो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए तभी मैसेज करना। तो दोस्तों, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों की भलाई के लिए आता रहूंगा वीडियोस में जब भी मुझे टाइम मिलता है, और अभी इतने दिनों तक नहीं आया उसके लिए पुनः माफी मांगता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।